अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मसालेदार भिंडी की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये जो रेसिपी है ये किसी की बहुत फेवरेट होती है, किसी की बिल्कुल भी फेवरेट नहीं होती। तो क्यों फेवरेट नहीं होती, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो आज आपके सारे मसले से एक वीडियो में हल होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छा, भिंडियाँ मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर ली थी, उनको धूप में मैंने अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दिया था। अगर नहीं है तो फिर आप पंखे के नीचे रख सकते हैं। और ये देख सकते हैं मैंने इसको हाफ़ पोर या तकरीबन पूरी एक जो 1 इंच है उसके साइज़ में मैंने काट लिया था। ठीक है, तकरीबन 1 किलो मैंने भिंडियाँ ली थी और कटिंग के बाद तकरीबन 3 पाव रह गई होंगी। 7 से 8 हरी मिर्चें थी जिसकी मैंने धो के अच्छे से वॉश करके उनको रख लिया। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसको मैंने लंबा लंबा जूलियन कट कर लिया। टमाटर ले लें 3 मीडियम साइज़ के, ठीक है, ये भी मैंने मोटे मोटे से काट के रख लिए। आप अगर चाहें तो मसाले में आप प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट उससे थोड़ी सी मिठास आ जाती है, इसलिए मैं प्याज ज़्यादा डालना प्रेफर नहीं करती। अच्छा, 1 टीस्पून नमक है, तकरीबन 1.5 टीस्पून यहाँ पर लाल मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून या तकरीबन 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है। अच्छा, धनिया पाउडर स्किप हो गया, धनिया पाउडर भी हमने लाज़मी डालना है, वो आपने तकरीबन 1 टीस्पून भर के डालें। अब आप कढ़ाई ले लें, कढ़ाई में आपने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल या घी जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता है आपने वो ले लेना है और उसको गर्म होने के लिए रख देना है। अब जैसे ही घी गर्म हो जाएगा अच्छे से तो आपने इसके अंदर भिंडियाँ डाल देनी है और आपने इसको एक दफ़ा बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको मिक्स करना है और उसके बाद आपने चमचे को साइड पे करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कम से कम भी छोड़ देना है। अच्छा, बहुत सारे घरों में इश्यू ये आता है, भिंडियाँ इसलिए पसंद नहीं की जाती क्योंकि भिंडियों में एक तरह से लेस होती है और उनके बीज बाहर निकल आते हैं, जिस वजह से काफ़ी लोग इसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, कहते हैं कि लेसली लेसली सी लगती है उन्हें। तो उसके लिए आपने क्या टिप फॉलो करनी है कि आपने भिंडियों को जब उनकी भुनाई करनी है, एक तो ऑयल आपने कम रखना है, दूसरा आपने चमचे को बहुत कम चलाना है। मैंने तकरीबन भिंडियों की बुनाई के दरमियान तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा चम्मच को चलाया था, इससे ज़्यादा आपने चम्मच को नहीं चलाना और चम्मच आपने बहुत आराम से और बहुत एहतियात से चलाना है। अच्छा, भिंडियों ने सब मेरी जो थी वो भिंडियाँ भुन गई थी अच्छे से, मैंने उनको एक बाउल में सेपरेट करके निकाल लिया। अच्छा, इस स्टेज पर अब आप देख सकते हैं कि जो ऑयल मेरे पास बाकी बचा उसी ऑयल में मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को आप अच्छे से जो है वो ऑयल में फ्राई कर लेंगे, ठीक है, सौटे कर लें कि इनका कलर जो है वो अच्छा लाइट लाइट सा पिंक पिंक सा चेंज हो जाए। इस स्टेज पे एक टिप ये है कि अगर आप थोड़ी सी करारी भिंडी पसंद करते हैं तो आपने प्याज़ों को भी थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो पका लेना है, कुक कर लेना है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। लेकिन अगर आप नॉर्मल पसंद करते हैं तो आपने बस जस्ट इनको पिंक कलर में लाना है और पिंक कलर लाने के बाद आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दें। टमाटर ला के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, टमाटर आपके सॉफ्ट हो जाए, एक मसाला सा जो है वो रेडी हो जाए। इस स्टेज पर अब आप क्या करेंगे कि भिंडियाँ जो आपने भून के रखी थी वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हरी मिर्चें भी हम भिंडियों के साथ ही भून लेंगे ताकि जो हरी मिर्च का जायका वो भिंडियों के अंदर अच्छे से आ जाए। बहुत अच्छे से आपने ये मिक्स कर लेना है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब बारी आती है स्पाइसेस की, ठीक है। यहाँ पे नमक मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, लाल मिर्च का जो पाउडर है वो तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून ले रही हूँ, हल्दी पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और धनिया पाउडर यहाँ पे स्किप हो गया, वो भी आपने 1 टीस्पून लेना है और इसको आपने 5 मिनट के लिए दम पे बिल्कुल स्लो आंच पे छोड़ देना है। अब 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपने ढक्कन को हटाना है और आपने भिंडियों को बहुत अच्छे से क्विकली मिक्स कर लेना है, ठीक है। क्विकली मिक्स कर लें क्योंकि नमक मिर्च जो होता है आपने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जब आप इसको लो फ्लेम पर छोड़ेंगे तो जो प्याज और टमाटर अपने पानी को रिलीज़ करेंगे उसी में नमक मिर्च जो है वो पक जाएगी, उसका कच्चापन दूर हो जाएगा। आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी भिंडियों में नमक मिर्च मसाला जो है वो अच्छे से आ जाए। अब ये देख लें, मैंने आपको फ्लेम दिखा दी, बहुत स्लो फ्लेम पर आपने इसको अगेन रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। और लीजिए आपकी भिंडियाँ बन के रेडी हो गई हैं। इसको पराठे के साथ या तंदूरी रोटी के साथ आप खाएँ, आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेंगी। वीडियो कैसी आपको लगी है, रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। कमेंट सेक्शन में बताया करें, अपनी राय का इज़हार करें और आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।